والصلاة والسلام على رسولنا بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से हम सब अल्लाह के घर में जमा हुए। अल्लाह हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे इस बैठने को भी कबूल फरमाए। अल्लाह के घर में आकर थोड़ी देर दीन की बातें सुनने के लिए जमा होना बहुत बड़ी बात है। लोग दुनिया में बेकार के कामों के लिए जमा होते, चाय पीने के लिए जमा होते, बातें करने के वास्ते जमा होते, मार्केट को जाने जमा होते, बहुत सारे काम करने वास्ते। लेकिन दीन की बात के वास्ते लोग जमा नहीं होते, लोगों को बुलाना पड़ता है। नहीं, मस्जिद में क्या तो इज्तिमा रखे तो घर घर जाकर बोलना पड़ता है, जरा जमात ही आओ, जरा इज्तिमा चलता है आओ। कौन तो भी दावत के वास्ते बुलाती आपको घर घर करने नहीं, ऑटोमेटिक चली जाती है में। कई को बोले तो चली जाती है, वैसे आदत हो गई हमारी। दीन की बात के वास्ते बुलाना पड़ता है, बुलाना नहीं बल्कि भिगाना पड़ता है। नहीं तो दीन की बात बोले तो हमारे वास्ते इतना वजन होगी, जबकि दीन की बात के लिए अगर हमें थोड़ा वक्त निकाले, सुने, हमारा ईमान ताजा होता है। ये दुनिया की जिंदगी क्या, इसकी हकीकत बनने का मालूम होता है। समझ रहे? अल्लाह ताला ये दुनिया में हमारे को पैदा करे, हमें दुनिया में आए तो क्या वास्ते है? जरा दिन रहना है, उसके बाद एक दिन मौत आती है, फिर उसके बाद खबर में जाना है। हर एक इंसान जाना है। दुनिया में जो भी इंसान आया है उन्हें जाने वाला है। आया तो क्या वास्ते? क्या वास्ते? जाने वास्ते। तो हमें आए दुनिया में इसीलिए ताकि जाना है। तो अल्लाह ताला ये जिंदगी कई को दिए कि हमें कैसी जिंदगी गुजारते, हमारे कामा कैसे रहते, हमें अच्छे कामा करते, बुरे कामा करते, नेकी के कामा करते या गुनाह के कामा करते। एक देखना है, आजमाइश बोलते दुनिया इम्तिहान की जगह। क्या इम्तिहान? अच्छाई और बुराई का इम्तिहान। तुम्हें दुनिया में अल्लाह को राजी करने की जिंदगी गुजारते यानी अल्लाह को नाराज करने वाली जिंदगी गुजारते, ये इम्तिहान। दुनिया में आके तुम्हें अल्लाह को खुश करते यानी तो अल्लाह को गुस्सा दिलाते, ये इम्तिहान है। दुनिया में आके रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करते या नाफरमानी करते, इसका इम्तिहान। देखो मेरे भाई, दुनिया में आने वाला हर इंसान चंद साल की जिंदगी लेके आता है। पहले कौमों की जिंदगियां लंबे लंबे उम्र से, उनके 100 साल, किसी के 200 साल, किसी के 400 साल, किसी के 600 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी तो 1000 साल के करीब, 950 साल उनकी खाली दावत और तबलीग की उम्र है। ठीक है, इतनी लंबी लंबी जिंदगियां लेके आते। हमारी जिंदगियां वैसे है, हमारी जिंदगियां उतने नहीं, हमारी जिंदगियां 100 साल नहीं, 50-60 साल है। पहले जरा 30-40 साल पहले देखे तो जरा 70-80-90 तक तो जाते थे कि अब ये बीच में नहीं जाते हैं।
अब कहते हैं तो अल्लाह जो बुजुर्गों को रखे, अल्लाह ताला उनको रखे, अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। बाकी हमारे एज के जो नौजवान हैं उनकी जिंदगी इतने लंबे नहीं होने वाले। कब इंसान की मौत आने वाली है नहीं मालूम। आज दुनिया में इतनी बीमारियां आ गई हैं कि कौन सा इंसान कब कौन सी बीमारी में मरता नहीं मालूम है। अरे बुजुर्ग छोड़ो, बुजुर्ग के सामने अच्छे अच्छे नौजवान बच्चे चले जाते, अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं। इंसान की जिंदगी में मौत एक ऐसा अल्लाह का फैसला है जो इंसान की जिंदगी को कहां खत्म करके रख देती। और जब एक मर्तबा मौत का फैसला अल्लाह का आ जाए उसे फिर कोई भी नहीं टाल सकता। अल्लाह मेरी मौत जहां लिखे, जिस दिन लिखे, जिस वक्त लिखे, वो मौत को एक लम्हा भी टाल नहीं सकते। बोले तो टाइम कितना हो रहा, 11:20 हो रहा। अगर अल्लाह 11:25 को मौत लिखे रखा है, 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ा सकते। 11 नहीं, अल्लाह 1 मिनट 11:20 को 6 कर लो तो करती नहीं करते। जिस मौके पे अल्लाह लिखे उस मौके पे। ये दुनिया की जिंदगी इतनी कम है, इतनी कम। आज मालूम है लोग रात में सो जाते, सुबह को उठते भी नहीं। रात में सोने की हालत में चुरू निकल जाती है। सोने की हालत में कितने लोग आए सुबह को उठाते रहते उठते नहीं। क्या नहीं उठते, रूह चलेगी कब गई किसी को मालूम हुआ। इंसान एक चीख भी नहीं लगा सकता, आवाज भी नहीं कर सकता, उसकी रूह चली जाती है। इसी वास्ते सोते वक्त दुआ पढ़ना, बोले अल्लाह के नबी क्या दुआ पढ़ते सोते वक्त? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या माना है इसका? अल्लाह तेरे नाम से मैं मरता हूं, तेरे नाम से जीता हूं। आप सोने वाले हैं लेकिन दुआ किसकी पढ़ते हैं? मौत की दुआ पढ़ते। अल्लाह तेरे नाम से मरता हूं, तेरे नाम से जीता हूं। क्यों नहीं मालूम। अल्लाह फिर जिंदगी देते नहीं देते बोल के। फिर उठने के बाद सुबह में तुम्हें उठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाए, बोले कि जब तुम्हें रात में सो के दूसरे दिन सुबह को उठते पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये दुआ रसूलुल्लाह पढ़ते थे। क्या माना? तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए है जो अल्लाह मौत देने के बाद फिर मुझे जिंदा करे। तो क्या मतलब, क्या मर गए थे तुम्हें? नहीं, जो सो के उठे वो मौत के जैसा है। मौत को मौत बोलते, नींद को छोटी मौत बोलते। जैसा आदमी मर गया तो दुनिया से पूरा कनेक्शन ताल्लुक खत्म हो जाता है, सोने से भी आदमी का ताल्लुक कट हो जाता है। अब नहीं मालूम इंसान को, हमें जब सोते नहीं, सोने के बाद हमारी रूहानी निकल जाती है, जिस्म में नहीं रहती। हमें ख्वाबान देखती, देखो है तुम्हें ये गाँव में, लेकिन कहाँ की जाते, कभी नंदियाल को जाते, कभी हैदराबाद को जाते, धप चुका है तो हजूमरा भी कर ले को आ जाते। ख्वाब में उठे तो क्या गाँव में से बेगम उठाती मार को, उठो जी काम को जाते, लेकिन काम कहाँ जाते? कहीं को वो हमारी रूहानी है, इधर उधर जाती है फिर वापस आ जाती है। तो इंसान जब सोता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है। अगर वही वक्त में उसकी मौत लिख के है, अल्लाह वो रूह को रोक लेते नहीं, और जिंदगी देने का मौका है, अल्लाह वही रूह को फिर वापस करते। तो इसी वास्ते रसूलुल्लाह ये दुआ सिखाए, उठने के बाद फौरन अल्लाह को याद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर मैं सो के दूसरे दिन उठूं बोले तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र, अल्लाह एक दिन की और जिंदगी दिया। आज हमें लोग हमारे को हमारी जिंदगी की कदर कीमत नहीं मालूम है। बोले तो अल्लाह ये जिंदगी कई को दिए, इसके बाद एक हमेशा की जिंदगी है। बोलने का हमें दुनिया में कैसा जीती है मालूम? ये हमेशा की जिंदगी बोल को जीती है। अब एक घर बनाने वाला भी कैसे घर बनाता है, कैसा घर बोल रहा था पहले जोड़ने को, घर ऐसा बनाना कभी नहीं होना, खराब नहीं होना, टूट को नहीं जाना, बारिश में सैलाब में तूफान में बह को नहीं जाना, परमानेंट होना। क्या बोलते मालूम लोग? लाइफ लॉन्ग होना बोलते। क्या बोलते? लाइफ लॉन्ग होना बोलते। लाइफ हमारे लॉन्ग नहीं रहती है तो तुम्हारा घर कहां तक लॉन्ग रहेगा? हमें दुनिया में एक एक चीज हमें हमारे वास्ते सोचते, बीवी के वास्ते सोचते, बच्चे के वास्ते सोचते,
पोतरे हुए, नवासे हुए, उनके वास्ते सोचते, उन्होंने क्या खाती की, उन्होंने क्या पीती की, उनको क्या छोड़ को जाना, उनको सोचती। अच्छी बात सोच रही, ठीक है, अच्छी बात। उनके वास्ते इतना सोच रही ना, तुम्हारे वास्ते क्या सोचे? मर के खबर की मिट्टी में दफन होंगे, अल्लाह के क्या पूछेंगे तुम्हारे को? अल्लाह के फरिश्ते कितने एकड़ छोड़ के आया दुनिया में पूछते, कितनी पीक पका को आया पूछते, कितने घरा बना को आया पूछते नहीं। बोलते कि क्या लेके आया खबर में, खबर में क्या लेके आया, कितनी नमाजें हैं तेरे पास, कितने कुरान पढ़ा, अल्लाह की कितनी इबादत किया, माँ बाप को खुश किया कि नहीं, माँ बाप की फरमा बरदारी किया कि नहीं, क्या नहीं किया, क्या सदका खैरात। अल्लाह के फरिश्ते ये सवाल करते, हमारे पास ऐसा क्या है अल्लाह को दिखाने। हर एक आदमी सोचना, आज का आज मैं मर गया तो खबर में जब दफन हो तो अल्लाह के फरिश्ते आपको उठा को बिठा को पूछते मेरे को, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन नबीयु का, तेरे नबी कौन है, मां दीनों का, तेरा दीन क्या है। जवाब देने वास्ते क्या है हमारे पास, दिखाने वास्ते क्या है, क्या नेकियां हैं, ये सोचना है। ये दुनिया की जिंदगी देखो, कितने भी साल जी लो, 30 साल जी लो, 60 साल जी लो, 100 साल भी जी लो, एक दिन मरना है। एक हदीस आपके सामने सुनाता हूं, सही बुखारी में हदीस नंबर 3407 है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब मौत का वक्त आया तो अल्लाह ताला क्या करे, मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते को एक इंसान की शक्ल में उनके पास भेजे। मूसा अलैहिस्सलाम कैसे आदमी, ताकतवर आदमी, मालूम उनकी जिंदगी में किस्सा क्या हुआ। एक बार दो आदमी लड़ रहे थे, एक इनके कबीले का था, एक बाहर वाला था, रुकाने के वास्ते गए झगड़े को। वो रुकाने में क्या करे, हाथ चल गया, एक मुक्का मारे तो इंसान वहां का वहीं मर गया। इतने ताकतवर माशाअल्लाह। तो जब मलकुल मौत फरिश्ते आए, आके बोले कि अल्लाह ताला तुम्हारी रूह निकालने के लिए भेजा है, तो अल्लाह ताला जो है पैगंबरों को ऐसा मौका देते, दुनिया में जीना है, मैं अल्लाह के पास आना है बोल के अल्लाह दुनिया में पूछते फरिश्तों के जरिए से। ये सिर्फ पैगंबरों के वास्ते खास है, तुम्हारे को मेरे को नहीं पूछते, डायरेक्ट आकर निकालने को जाते। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम वही काम करे, एक मुक्का मारे, नहीं मालूम था कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, इंसान की शक्ल में आए थे, तो एक मुक्का मारे तो फरिश्ता अल्लाह के पास गए, बोले ऐ अल्लाह तुम्हें ऐसे बंदे के पास रूह निकालने के लिए भेजे जो बंदा मरने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह क्या बोले, जाओ जाके उनको बोलो। क्या बोलो, अल्लाह क्या बोलते, फरिश्ते को हुक्म देते कि जाके मूसा अलैहिस्सलाम को बोलो, एक बैल मालूम में बैल कने जाओ, बैल की पीठ के ऊपर हाथ रखो, हाथ के नीचे कितने बाल आते कि हर एक बाल के बदले में एक साल एक्स्ट्रा जिंदगी मिलती है। कैसा हाथ रखना बैल के ऊपर, हाथ के नीचे कितने बाल आते कि एक बाल के बदले में कितने साल, एक साल। बोले तो हाथ के नीचे कम से कम 50 बाल आगे, बोलो कितने हो गए, कितने साल, 50 साल की जिंदगी। तो अल्लाह बोले जाके बोलो, फरिश्ते गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बोले कि अगर आप और भी दुनिया में रहना चाहते हैं तो ये काम करो, बैल के ऊपर हाथ रखो, हाथ के नीचे कितने बाल आते उस एक बाल के बदले में एक साल और ज्यादा जी लो। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करे उसके बाद क्या होता है, बोले तुम्हें हाथ रखा, एक 50 की 70 की बाला आ गए, 70 साल जी लिया, उसके बाद फिर क्या होता है। मलकुल मौत ने कहा कि उसके बाद फिर मरना चाहिए, एक्स्ट्रा और ज्यादा, एक 70 साल जी भी लिए तब भी क्या करना है, फिर मरना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले आखिर में जब भी मरना चाहिए, अब भी मरना चाहिए, तो अल्लाह के पास अभी मरने के लिए तैयार हूं, अभी मेरी मौत ले सकते। और वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उनके साथ वैसा ही हुआ। तो यहाँ हमारे को बात क्या मालूम होती है, हमारी जिंदगी कितनी भी हो, मैं 30 साल का हूं, तुम्हें 80 साल 70 साल के हैं, अब 10 साल तुम्हें की, 40 साल मैं की जी भी लिया, लेकिन उसके बाद मेरा अंजाम भी तुम्हारा अंजाम भी क्या होने वाला है, सेम बराबर, क्या, मौत।
दुनिया में ये मौत एक ऐसी चीज है जिसका इनकार आज तक कोई नहीं कर सका। दुनिया में आने वाले बल्ला के इनकार करे, जरे लोगों को खुदाश नहीं है बोले, अल्लाह को भी नहीं मानने वाले दुनिया में पैदा हुए, लेकिन आज तक मौत का इनकार कोई भी नहीं करे। कई को बोलो देखते ही नहीं, आंखें के सामने मरते सो, हमारे आंखों के सामने मरते सो देख रहे हैं, तो कैसा इनकार कर सकते। मौत एक ऐसा अटल फैसला है, इसी के बारे में कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत के मुंह में जाना है, हर इंसान को मौत के मुंह में जाना है। मौत से डरने वाला भी मरता है, नहीं डरने वाला भी मरता है, जवान भी मरने वाला है, बूढ़ा भी मरने वाला है, बच्चा भी मरने वाला है, बड़ा भी मरने वाला है, मर्द को भी मौत आएगी, औरत को भी मौत आएगी, गुनहगार भी मरने वाला है, अल्लाह वाला भी, हर एक को मरना है। देखो मेरे भाई, दुनिया की जिंदगी कैसे हमने गुजर जाती है। तुम्हें चटनी रोटी खाओ तो भी गुजर जाती है, रोज रोज फलो सालना खाए तो भी जिंदगी गुजर जाती है। दुनिया है, शरीयत की जिंदगी। लेकिन खबर की जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। खबर के एक एक पल तुम्हारे को अल्लाह के पास सिर्फ नेकियां दिखाना है। तुम्हें क्या अच्छे काम करे वही दिखता सो, वो अच्छे काम छोड़ को नहीं ले ला। दुनिया में 10 एकड़ जमीन छोड़ को आया, एक 5 एकड़ ये फरिश्ते को एक 5 एकड़, इसको एक 5 एकड़ लिख को दे, तुम छोड़ दे, नहीं छोड़ने वाला। लाख की आस्ती है, एक 10 लाख इसे, एक 10 लाख उसे दे, तो नहीं छोड़ने वाले। हमारी जिंदगी में कोई काम आने वाला अगर है तो हमारा नेक अमल है, हमारे अच्छाइयां हैं, हमारी इबादतें हैं, ये सोचना है। हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के फिक्र इसी वास्ते करना है। देखो दुनिया में अल्लाह ताला जब तक जिंदगी दिए, एक दिन जब मौत आएगी तो एक मर्तबा अल्लाह की मौत का फैसला आ जाए तो फिर उस मौत के फैसले को कोई नहीं टाल सकता। आज देखो हमें दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारते, गफलत वाली जिंदगी, अल्लाह को भूल की जिंदगी गुजारते, ऐसा जिंदगी गुजारते, कभी मरना नहीं है, लेकिन मरे बाद एक ऐसी जगह जाते जहां हमारे साथ कोई नहीं आने वाला। देखेंगे कब्रिस्तान में जाकर लोग मरने के बाद, तुम्हें कितने भी बड़े मालदार हो, कितने गरीब हो, जैसे भी हो, लेकिन हमारे को आखिरी में पहुंचना है सो मिट्टी के घर में। कौन से घर में? मिट्टी के घर में। मिट्टी के घर में अकेले तुम्हारे को दफना के तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल के लोग आ जाते हैं, और जब ऐसा आ जाते हैं तो फिर तुम्हारे ऊपर इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं रहता। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में अपनी मौत की फिक्र करो, अपनी आखिरत के वास्ते तैयारी करो, खबर की जिंदगी के वास्ते सोचो। ये दुनिया की जिंदगी बहुत कम है, आज नहीं तो कल खत्म होने वाली है, ये साल नहीं तो अब एक साल ज्यादा नहीं है, हर एक की जिंदगी खत्म होने वाली है। मौत के बाद खबर में हर एक इंसान को जाना है। जरूरत क्या बोले तो जब भी हमेशा दीन की एक मजलिस में इस्तेमाल में आते, क्या तुम एक बात सुन को, सीख को, अमल कर को जाना है। आए बैठे सोए चले गए ऐसा नहीं होना है। इबरत लेना, नसीहत लेना, ये दुनिया की जिंदगी से क्या नसीहत मिलती है, खबर के वास्ते क्या तैयारी करना है, इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में फिक्र करना है। हर एक मुसलमान को इसके बारे में फिक्र करना है, हर एक मर्द को फिक्र करना है, हर एक औरत को फिक्र करना है, बच्चों को भी फिक्र करना है, नौजवानों को भी सोचना है, बड़ों को भी सोचना है, हर एक को सोचना है। ये दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी है। ये सांस जब तक हमारे जिस्म में है, जिंदगी है, ये सांस जैसे ही बंद हो जाए हमें ऐसी दुनिया में चले जाते जो दुनिया में जाने के बाद फिर से वापस नहीं आते, फिर से हमारे को आने का मौका नहीं मिलता। तो जब तक दुनिया में जिंदगी है कदर कर लो, गनीमत समझ लो, अल्लाह को राजी कर लो, अपने माँ बाप को राजी कर लो। दुनिया से जाते हुए अल्लाह को राजी करते हुए जाओ। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी हमारी दुनिया की जिंदगी की कदर और कीमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, हमारी मौत भी ईमान पर अता फरमाए। आमीन सुन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।